So next is question number 12. The value of रूट दे रखा है 6 प्लस रूट के अंदर ही 6 है और ये कंटिन्यूसली इनफाइनाइट टाइम्स जो है ये चलता जा रहा है। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले क्या किया जाए, इस सभी को x के इक्वल रखा जाए। इसको हमने x लेट कर लिया है। अब देखिए, अगर हम लोग, क्योंकि ये इनफाइनाइट टाइम्स है, तो अगर हम लोग एक वैल्यू को बाहर निकाल लें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास अगर एक डब्बे में शुगर रखी है, चीनी रखी हुई है 2 किलो, और इसमें से अगर आप छोटा सा एक दाना बाहर निकाल लेते हो, कोई फर्क पड़ता है? बिल्कुल नहीं पड़ता। तो इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर अगर इनफाइनाइट वैल्यूज हैं, एक वैल्यू अगर बाहर निकाल लें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो ये बाहर निकाल लिया, दैट मीन्स इसकी पूरी की वैल्यू हमने x एज्यूम की थी, सो दिस इज x, और ये इक्वल है x के। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं। सो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो ये जो वैल्यू है ये तो 6 प्लस x हो जाएगा, इसका स्क्वायर, तो ये रिमूव हो जाएगा रूट, और ये हो जाएगा x स्क्वायर। अब इसको सॉल्व किया जाए, यहां पे 0 हो जाएगा, इसको राइट साइड लेके जाते हैं। सो x स्क्वायर माइनस x माइनस 6। अब हमारे पास इक्वेशन आ गई x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। अब इसके फैक्टर फाइंड करेंगे। सो देखिए, 6 को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं 3 और 2 में। सो माइनस 3x और प्लस का अगर 2x करते हैं तो इसको सॉल्व करने पर x आएगा, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 6 होता है। सो माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। नाउ x कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे। सो x माइनस 3 और यहाँ से प्लस 2 कॉमन, सो x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से x माइनस 3 कॉमन लेंगे और यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। सो दैट मीन्स x की वैल्यू आ गई, यहाँ पर एक वैल्यू आ गई 3 और एक वैल्यू आ गई माइनस 2। तो यहाँ पर माइनस 2 नेगेटिव नंबर नहीं लेंगे, हम लोग लेंगे पॉजिटिव नंबर। सो x की जो वैल्यू हो जाएगी दैट इज 3। ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसको अगर हम लोग शॉर्ट ट्रिक से करना चाहें तो देखिए कैसे कर सकते हैं। अगर कोई नंबर दे रखा है तो इसको ब्रेक करते हैं। तो इसको अगर हमने ब्रेक किया, अगर ये रिपीट हो रहा है, रूट 6 यहां पर है, फिर रूट 6, अगर यही वैल्यू रिपीट हो रही है तो हम लोग इसको 3 और 2 में ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि 3 2 जा 6 होता है, और ये कंटिन्यूअस होना चाहिए। जब भी कभी आपके पास क्वेश्चन, अगर आपके पास यहाँ 8 गिवन है तो 4 2 जा 8, बट वो कंटिन्यूअस नहीं है। तो यहां पर अगर ये कंटिन्यूअस वैल्यू है तो अब आप क्या करोगे, यहां पर जो 3 और 2 में ब्रेक कर लिया, क्योंकि यहां पर साइन है प्लस का, तो हम लोग लेंगे बड़ी वैल्यू। सो दैट मीन्स इसका आंसर हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी यहां पर 3। दैट मीन्स इसका जो सोल्यूशन आएगा इसकी वैल्यू हो जाएगी 3। और अगर यहां पर माइनस का साइन होता तो इसकी वैल्यू हो जाती 2। बस सिंपल सा ये इसका शॉर्ट ट्रिक। चलिए मैं आप लोगों को एक और एग्जाम्पल लेके बताता हूं। एक और एग्जाम्पल देखिए, अगर वैल्यू है यहां पर 20 माइनस रूट के अंदर फिर से 20 माइनस रूट के अंदर फिर से 20, और ये यहां से इनफाइनाइट टाइम्स जा रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, इसको अगर हम ब्रेक करते हैं सो 5 और 4 में ब्रेक कर सकते हैं। 5 4 जा 20 होता है, और इनका डिफरेंस 1 आ रहा है, 1 का डिफरेंस होना चाहिए। अब देखिए यहां पर माइनस है, तो इस पूरे की जो वैल्यू है, जो स्मॉलर जो वैल्यू आ रही है, ये हो जाएगी, दैट मीन्स इसकी वैल्यू हो जाएगी 4। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13। अ जनरल अरेंजेस his soldiers in rows to form a perfect square. He finds that doing so 60 soldiers are left out. If the total number of soldiers be 8160, then the number of soldiers in each row. तो देखिए टोटल नंबर ऑफ सोल्जर्स जो है यहाँ पर 8160 हैं। जब ये इनको रो में अरेंज करता है तो 60 इसमें से बाहर हो जाते हैं, तो इसको हम लोग क्या करें, बाहर कर देते हैं। तो बचे कितने, 8100, इतने बच गए। अब रो जो बनेंगी वो इन्हीं सोल्जर्स से बनेंगी। तो अब हमें अगर रो फाइंड करना है तो हम क्या करते हैं, इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लेते हैं। सो स्क्वायर रूट ऑफ 8100,
तो देखिए हम क्या करते हैं यहाँ पर, इसको 81 इंटू 100 लिखा जा सकता है और 81 को हम लोग इसके 81 के फैक्टर निकाल लेते हैं। सो 3 से जाएगा, अगेन 3 से, 3 9 जा 27, फिर से 3 से, 3 3 जा 9 और लास्ट में 3 1 जा 3। सो यहाँ पर 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, और ये जो 100 है इसको हम लोग 10 इंटू 10 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक पेयर 10 का बन गया, एक पेयर ये 3 का, एक पेयर ये 3 का। तो यहाँ से 3 बाहर आया, 3 3 जा 9 और 9 इंटू 10 दैट इज 90। सो यहाँ पर ईच रो में नंबर ऑफ सोल्जर्स होंगे 90। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14th। द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। सबसे पहले तो जो ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर होता है दैट इज 6 टाइम्स 9। ये ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर है। अब हमें एक ऐसा नंबर फाइंड करना है जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो, ग्रेटेस्ट भी होना चाहिए। तो हम क्या करें, इसका सबसे पहले डिवीजन मेथड से इसका रूट फाइंड करने की कोशिश करते हैं, इसका स्क्वायर रूट। तो इसके लिए पेयर लेने पड़ेंगे। सबसे पहले पेयर लिया, सो 9 9 जा 81 हो जाएगा यहाँ पर। यहाँ रिमाइंडर आ गया 8 1 और ये 9 यहाँ ऐड हो जाएगा, सो 18 ये हो गया। सो इसके बाद 9 9 पेयर में उतरेंगे। अगेन इसको अगर 9 से किया जाए, सो यहाँ पर 9 लेते हैं, 9 9 जा 81, 8 कैरी, तो ये हो जाएगा 8 आ गया, 9 1 जा 9, सो ये हो जाएगा 17। तो अब देखिए इसको यहाँ पर 9 फिर से ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 9 1 और इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं 8 9 1 और इसके बाद फिर से पेयर में से 9 9 आ जाएंगे यहाँ पर। और इसके बाद फाइनली हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। अब इसको अगर 9 से करें, एक बार पहले 9 से करके देखते हैं, इसको 8 से करेंगे। सो 8 से अगर करते हैं इसको, तो देखिए 8 8 जा 64, 6 कैरी, देन 8 8 जा 64 और उसके बाद ये हो जाएगा 70, 7 कैरी, देन 72 प्लस 8 80 हो गया, 8 कैरी हो गया, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। अच्छा ये 9 से करके देखते हैं इसको, है ना। 9 से करके अगर देखते हैं इसको, तो यहाँ पर 9 हो जाएगा, 9 9 जा 81, इसको कैंसिल कर दिया हम, 9 9 जा 81, 8 आ गया, 9 8 जा 72 प्लस 8 80 हो गया, तो ये 8 आ गया यहाँ पर, 9 9 जा 81 प्लस 8 89, 8 आ गया, 9 1 जा 9, तो ये हो जाएगा 17। सो यहाँ पर रिमाइंडर आ गया हमारे पास 8 9 9 और 1, 1998 यहाँ पर रिमाइंडर बच गया है। अच्छा अगर इस नंबर को, ये जो रिमाइंडर आया इससे हम अगर इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, अगर ये यहाँ पर नहीं होता तब जाके एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाता। सो दैट मीन्स वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 1998 फ्रॉम दिस नंबर। तो यहाँ पर हो जाएगा 1, ये हो गया 0 0, ये हो गया 8 एंड 9 9। सो दैट मीन्स जो ग्रेटेस्ट नंबर होगा विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर दैट इज 9,98,001। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15th। The least number to be added to 269 to make it a perfect square is। तो इस 269 में कम से कम कितना ऐड किया जाए ताकि एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। देखिए जो 269 है ये ग्रेटर देन होता है 16 के स्क्वायर के और लेस देन होता है 17 के स्क्वायर के। ये इनके बीच में लाई करता है क्योंकि 16 का स्क्वायर इज 256 और 17 का स्क्वायर इज 289। सो दैट मीन्स ये इससे लेस है
289 से। तो इसमें अगर हम क्या ऐड करें कि 289 बन जाए, तो हम लोग क्या करते हैं, 289 में से 269 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो इसको सब्ट्रैक्ट करने पर आ गया 20। सो दैट मीन्स इसमें अगर हम 20 और ऐड करते हैं, सो इट विल बी 289। सो विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 17। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। Next is question number 16th. The least number which is added to 17,420 will make it a perfect square. तो कम से कम कितना ऐड किया जाए 17,420 में। तो देखिए इसके लिए क्या करते हैं, ताकि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए तो हम लोग इसका एक बार डिवीजन मेथड से रूट फाइंड करते हैं। तो यहाँ ये अकेला बच गया, सो 1 से डिवाइड करेंगे। सो यहाँ आ जाएगा 0, इस 1 को यहाँ ऐड करके ये 2 हो जाएगा। यहाँ पर इसके बाद आ गया 74। सो इसको अगर हम 3 लेते हैं तो यहाँ पर भी 3 लेना पड़ेगा। 3 3 जा 9 एंड 3 2 जा 6। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो ये हो जाएगा यहाँ पर 5। सो यहाँ 0, तो उसके बाद यहाँ से ये 3 यहाँ उतार लिया और ये 6 हो गया, ये 26 हो गया यहाँ पर। और इसके बाद ये 2 0 को भी यहाँ उतार लिया। अब इसके बाद हमें नंबर चाहिए अगर 2 से करते हैं, सो यहाँ पर हो जाएगा 2 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 5। सो दैट मीन्स यहाँ अगर 4 और होता तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाता, बट यहाँ 4 नहीं है। दैट मीन्स अगर यहाँ 4 होता तो यहाँ पर भी 4 होना चाहिए था। सो दैट मीन्स लीस्ट नंबर जो हमें इसमें ऐड करना होता, दैट इज 4। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। इट इज क्वेश्चन नंबर 17th. The smallest square number divisible by each of the number 8, 12, 15. तो स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, इसका एलसीएम फाइंड करते हैं। सबसे पहले इसका एलसीएम आ जाएगा, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 15, देन 2 से 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, देन 15, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, ये 3 हो गया, ये 15 हो गया। नाउ अब 3 से करते हैं डिवाइड, सो 3 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1, ये भी 1, 3 5 जा 15, और लास्ट में हम करेंगे 5 से। सो एलसीएम आ गया इसका, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, और 24 इंटू 5, 24 इंटू 5 होता है 120। सो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 120। ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई है। अब देखिए ये एक परफेक्ट स्क्वायर तब होता, यहां पर अगर पेयर बनाए हम लोग तो एक पेयर तो ये बन गया 2 का। अब इसका अगर पेयर होना चाहिए था बट है नहीं, तो इसके लिए अगर यहां पर एक 2 और होता, इसका भी पेयर नहीं है, तो दैट मीन्स एक 3 और होता, और 5 का भी पेयर नहीं, दैट मीन्स एक 5 अगर और होता, दैट मीन्स 5 3 जा 15, 15 2 जा 30। तो यहां पर ये वैल्यू अगर और होती तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर होता। सो दैट मीन्स परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इस वैल्यू को हमें 30 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो दैट मीन्स 120 इंटू 30 इज इक्वल्स टू 3600। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18th. Which of the following perfect cube is the cube of an even number? देखिए यहां पर जो भी क्यूब हम फाइंड करते हैं, अगर कोई इवन नंबर है तो उसका क्यूब भी इवन होगा, अगर कोई ऑड नंबर है तो उसका क्यूब भी ऑड होगा। तो यहां पर हमें इवन नंबर फाइंड करना है, तो देखिए यहां पर 3 जो है ऑड है, 7 भी ऑड है, 1 भी ऑड है। अब यहां पर 6 देखिए, 6 इज एन इवन नंबर, तो दैट मीन्स ये एक इवन नंबर का ही क्यूब होगा। सो ये 6 का क्यूब होता है वैसे, and 6 is an even number, so that means option C is correct. Next is question number 19th. The value of cube root of 27 upon 125. इसका हमें क्यूब रूट फाइंड करना है। तो सबसे पहला स्टेप होता है हमारा इसके फैक्टर्स फाइंड करना। सो 27 के अगर फैक्टर्स फाइंड किए जाएं, 3 से डिवाइड करते हैं, 3 9 जा 27, 3 से 3 3 जा 9,
और लास्ट में 3 से 3 1 जा 3। तो दैट मीन्स यहाँ पर ये हो गया 3 इंटू 3 इंटू 3। अब फाइंड करने 125 के फैक्टर्स। सो 125 के जो फैक्टर्स होंगे 5 से डिवाइड करते हैं, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, अगेन 5 से, 5 5 जा 25, अगेन 5 से, 5 1 जा 5। तो दैट मीन्स ये हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5। तो यहाँ पर ये क्यूब रूट है, सो 3 में से एक बाहर आ जाएगा, सो एक 3 बाहर आ गया, और यहाँ 5 में से भी एक बाहर आ जाएगा। दैट मीन्स 3/5। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20। -216 इंटू 729 होल टू द पावर 1/3। तो सबसे पहला स्टेप रहेगा हमारा कि हम इसको अलग अलग लिख लें। सो इसको लिखा जा सकता है -216 होल टू द पावर 1/3 और 729 होल टू द पावर 1/3। अब क्या करते हैं, इसके फैक्टर फाइंड कर लेते हैं 216 के। तो देखिए 216 के जो फैक्टर होंगे 2 से डिवाइड करते हैं, 2 1 जा 2, ये 0 आ गया, 8 2 जा 16, अगेन 2 से 2 5 जा 10 और 2 4 जा 8, अगेन 2 से 2 2 जा 4, 7 2 जा 14, नाउ विथ 3 9 जा 27, अगेन विथ 3 3 जा 9 और लास्ट में 3 1 जा 3। तो अब यहां पर देखिए ये पेयर बन रहे हैं, 2 की पावर बन रहा है और 3 की पावर भी 3 बन रहा है। सो दैट मीन्स वी कैन राइट इट 2 इंटू 3 होल टू द पावर 3। और क्योंकि ये माइनस में है तो यहाँ पर एक नेगेटिव साइन आ जाएगा, और इसका भी होल की पावर जो है ये है 1/3। इसके बाद अब 729, अब 729 के फैक्टर्स हमें चाहिए, तो 729 के भी फैक्टर्स यहाँ पर कर लेते हैं। सो देखिए यहाँ पर करते हैं 729 के फैक्टर्स। तो ये जाएगा आपका 3 से, 3 2 जा 6, 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, अगेन विथ 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, विथ 3 2 जा 6, 7 3 जा 21, फिर से 3 से, 3 9 जा 27 और अगेन विथ 3 3 जा 9 और लास्ट में 3 1 जा 3। तो यहां पर देखिए पेयर बन रहे हैं, एक 3 का ये बन रहा है और एक 3 का सेट ये है। सो दैट मीन्स वी कैन राइट इट 3 इंटू 3 होल टू द पावर 3। सो 3 इंटू 3 होल टू द पावर 3, और इसकी जो होल पावर है दैट इज 1/3। तो अब इसको सॉल्व किया जाए, मल्टीप्लाई कर सकते हैं 3 और 1 बाय, तो इसको अंदर सॉल्व कर लेते हैं। 3 2 जा 6 हो गया माइनस का, और ये 3 की पावर ये जो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और इसके बाद यहाँ पर 3 3 जा 9 और ये हो गया आपका 3 इंटू 1/3। सो ये 3 और 3 कैंसिल हो गए, 3 1 जा 3 ये भी कैंसिल हो गया। सो यहाँ पर आ गया माइनस का 6 की पावर 1, तो दैट मीन्स -6 इंटू 9 टू द पावर इज 9, और 9 6 होता है 54, सो माइनस का है, सो -54। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 22। अब देखिए 22 में हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 1728 के फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। सो 2 से डिवाइड होगा, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, अगेन 2 से, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, अगेन 2 से, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, अगेन 2 से, 2 1 जा 2 और ये हो जाएगा 8 2 जा 16, 2 से 2 5 जा 10 और 2 4 जा 8, अगेन 2 से, 2 2 जा 4, 7 2 जा 14। अब ये 3 से डिवाइड होगा, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और लास्ट में 3 1 जा 3। सो इसके फैक्टर कर लिए। इसके बाद 7 2 9 के भी फैक्टर करने पड़ेंगे। 7 2 9 का अगर हम फैक्टर करते हैं तो ये डिवाइड होगा सबसे पहले 3 से, 3 2 जा 6, 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, अगेन विथ 3, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, अगेन विथ 3, तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6, 7 3 जा 21, नाउ विथ 3, 3 9 जा 27, फिर से 3 से, 3 3 जा 9
और लास्ट में 3 1 जा 3। अब इसके बाद 2197 इसके फैक्टर फाइंड करने पड़ेंगे। 2197 तो यहां पर अगर हम 3 से करना चाहें सो 3 से ये नहीं हो पाएगा, सो हम लोग डायरेक्ट करते हैं इसको 13 से। 13 1 जा 13, तो 13 से डिवाइड करके देखते हैं एक बार। 2197 13 1 जा 13, तो ये हो गया, ये हो जाएगा 8 9 6 जा ये 78 हो गया। यहाँ पर बच गया 1, ये भी हो गया 1, और देन 13 9 जा 117 होता है। तो ठीक है, ये हमारा 13 से जाएगा, सो दैट मीन्स 169। और 169 को अगर हम फर्दर डिवाइड करते हैं सो ये 13 से ही डिवाइड होगा। 13 से डिवाइड होगा तो 13 इंटू 13 169 होता है। आपको डायरेक्ट अगर स्क्वायर याद है तो आप इजिली इसको कर सकते हो। और लास्ट में फिर से 13 1 जा 13, तो ये भी क्या हो, ये भी हमारे इसके भी फैक्टर्स आ गए। इसके बाद 2744 के फैक्टर्स फाइंड करते हैं। 2744 के, तो इसको हम लोग डिवाइड करते हैं 2 से। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 7 2 जा 14, 2 2 जा 4, अगेन विथ 2, 2 6 जा 12, 8 2 जा 16, 2 6 जा 12, अगेन विथ 2, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। अब ये जो है ये जाएगा यहाँ पर 7 से। 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 4 जा 28 एंड 7 9 जा 63। तो यहाँ पर अगेन विथ 7, 7 7 जा 49, और यहाँ पर 7 से जाएगा, 7 1 जा 7। तो ये हमारे सबसे पहले इसके फैक्टर्स आ गए हैं। क्योंकि ये क्यूब रूट है तो हम यहाँ पर 3 का ग्रुप्स लेके चलेंगे। ये 3 ये हो गए, 3 ये हो गए, और 3 ये हो गए। इसी तरीके से 3 और 3, इसी तरीके से 13 का हो गया, और ये 3 का ग्रुप 2 का ये हो गया, और 7 का ग्रुप ये हो गया। तो इसको अगर हम सॉल्व करें, अब यहां पर इसकी जो वैल्यू हो जाएगी, इसमें से एक ये बाहर आ जाएगा, एक ये बाहर आ जाएगा, सो दैट मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 3 बाहर आ गया। सो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो यहां पर डायरेक्टली हम लिख लेते हैं 12 माइनस इसकी वैल्यू 3 बाहर आ गया, यहां से 3 ये बाहर आ जाएगा, सो 3 इंटू 3 9, सो ये हो गया 9 अपॉन इसकी वैल्यू यहां से एक बाहर आ जाएगा, दैट मीन्स 13 बाहर आएगा, सो हियर 13, और यहां पे हो गया प्लस, और इसकी जो वैल्यू यहां से एक 2 बाहर आया और एक 7 बाहर आया, 2 7 जा 14, तो यहां हो गया 14। तो इसकी वैल्यू देखिए अब 12 माइनस 9, तो यहां पर हो जाएगा 3 अपॉन और 13 प्लस 14, सो ये होता है 27। तो ये डिवाइड हो जाएगा, 3 9 जा 27, सो दैट मीन्स हमारा जो फाइनल रिजल्ट आ गया दैट इज 1/9। और यहां पर ऑप्शन दे रखा है ऑप्शन सी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 23। अब यहां पर हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले अगर डेसिमल दिया हो कहीं पर जो रूट के अंदर हो, तो हम लोग क्या करते हैं, रूट यहां से डेसिमल रिमूव कर देते हैं। अगर डेसिमल हमने रिमूव कर दिया तो यहां पर उसके आगे 3 डिजिट्स थे, तो यहां पर 3 जीरोस आ जाएंगे 1 के आगे, सो ये 1000 बन गया। तो अब हमारे लिए ये इजी हो गया सॉल्व करना। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, 64 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे। सो 64 के फैक्टर्स 2 से डिवाइड, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 से डिवाइड होगा, 2 16, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, ये हो गया। अगेन विथ 2, 2 8 जा 16, अगेन विथ 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, और फिर से लास्ट में 2 2 जा 4, और यहाँ पर 2 1 जा 2। तो इसके बाद 1000 में से क्योंकि ये 3 है तो इसमें से एक हम लोग इजीली बाहर ले सकते हैं, तो इसके फैक्टर निकालने की ज़रूरत नहीं है। अब 27 के फैक्टर्स देखिए, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 9 जा 27, 3 से 3 3 जा 9, और लास्ट में 3 1 जा 3। अब इसके बाद 7 2 9 के भी फैक्टर्स फाइंड करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले इसको डिवाइड करते हैं 3 से, 3 2 जा 6, 4 3 जा 12, और ये 3 3 जा 9, अगेन विथ 3, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, और इसके बाद ये फिर से 3 से होगा, 3 2 जा 6, 7 3 जा 21,
और ये फिर से 3 से होगा, 3 9 जा 27, और इसके बाद फिर से 3 से, 3 3 जा 9, और लास्ट में 3 से, सो 3 1 जा 3। तो अब यहाँ पर 3 का ग्रुप समय लेना है, तो एक ग्रुप ये हो गया, सेकंड ग्रुप ये हो गया। तो यहाँ पर एक तो 2 बाहर आ जाएगा, और यहाँ से एक बाहर आएगा, दैट मीन्स ये 10 बाहर आ गया, 10 प्लस यहाँ से 3 में से एक बाहर आ जाएगा, पेयर तीनों के ग्रुप में से, तो एक 3 ये हो गया, माइनस यहाँ से देखिए एक ये बाहर आएगा और एक ग्रुप ये बाहर आया, सो दैट मीन्स अच्छा यहाँ पर जो है, सॉरी यहाँ पर जो है ये 4 हो जाएगा। सो 2 यहाँ से बाहर आया, 2 यहाँ से बाहर आया, दैट मीन्स 2 इंटू 2 हो गया। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर एक 3 ये बाहर आया, एक 3 यहाँ बाहर आएगा, सो 3 इंटू 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इसको आगे सॉल्व करते हैं, सो 2 2 जा 4 हो गया, 4/10 लिख लिया हमने। ठीक है, देन प्लस का 3, और इसके बाद 3 3 जा 9। इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.4, क्योंकि यहाँ पर एक 0 है, तो यहाँ पर राइट से काउंट करेंगे और 0.4 लिख लेंगे, प्लस का 3 माइनस का 9 इज इक्वल्स टू, अब देखिए जो प्लस वाला है तो इनको ऐड कर लेते हैं, सो 3.4 माइनस का 9 हो गया, माइनस का 9 हो गया, यहाँ पर वैल्यू आ गई। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, सो इसको सॉल्व करने पर वैल्यू आएगी माइनस का, क्योंकि ये बड़ा वाला माइनस का है, सो माइनस का 5.6। सो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है दैट इज ऑप्शन डी।